मीरा एक ऊंची इमारत की छत पर है। नीचे खाई में देखने पर मीरा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर रोहन के मदद की आवाज आ रही है। ऊंचाई, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मैं जानता हूँ, अब कूद जाओ या हमेशा यहीं रहो। मीरा किनारे पर खड़ी है, कांप रही है, लेकिन मीरा को याद आया, ये सिर्फ एक सपना है। ये सिर्फ सपना है। मेरा असली डर रोहन को खोना है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो गहरी सांस लेती है और कूद जाती है, लेकिन गिरने की जगह वो उड़ने लगती है। मीरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आखिर उसने अपने डर को हरा दिया है और सपने में उसकी मौत नहीं हुई है। अब मीरा नीचे एक मैदान पर आ जाती है, जहाँ सभी 15 बच्चे बुलबुलों में फंसे हैं, सोते तैरते हुए, बिल्कुल एक मूर्ति की तरह। वो सारे गुब्बारों को देख रही होती है। उसे अपना भाई रोहन भी दिखाई देता है और वो बुलबुला फोड़ने की कोशिश करती है, पर तभी सपनों का शिकारी आ जाता है। मीरा शिकारी की तरफ मुड़ती है और उसकी उदास और गुस्से से भरी आंखें देखती है। तुम बच्चों को फंसाते क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? 100 साल पहले मैं सर्कस में काम करता था, बच्चों का मनोरंजन करता था, लेकिन गलती से एक ट्रिक में एक बच्चा घायल हो गया। लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया, कहा मैं जादूगर हूं, बच्चों को नुकसान पहुंचाता हूं। उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। किसी ने नहीं सुनी मेरी बात, किसी ने नहीं, और अब मुझे उसका बदला चाहिए। तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन अब तुम वही कर रहे हो। निर्दोष बच्चों को सजा दे रहे हो। मैं समझती हूँ तुम अकेले थे, तुम्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने तुम्हें जलाया वो इस दुनिया से जा चुके हैं और तुम बदले की आग में आज भी कैद हो। माफ करना और जाने देना, यही असली मुक्ति है। मीरा की बातें सुनकर शिकारी का दिल पिघल जाता है और उसके छाती से एक सुनहरी चाबी बाहर आती है और वो कहता है, मीरा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तो बस ये चाहता था कि कोई मेरी बेगुनाही को सुने और समझे। ले लो चाबी, उन्हें आजाद कर दो और मुझे भी। मीरा चाबी लेकर बुलबुलों की तरफ दौड़ती है। वो चाबी को हवा में घुमाती है। सब जागो, अब हम सब आजाद हैं। एक तेज रोशनी फैलती है। सभी बुलबुले फूटने लगते हैं। बच्चे धीरे धीरे जमीन पर उतरते हैं। उधर शिकारी धीरे धीरे रोशनी में बदलता है। वो रोशनी बनकर गायब हो जाता है और उसी पल सपनों की दुनिया ढहने लगती है। समय आ गया था वापस जाने का। एक सफ़ेद रोशनी का घेरा आता है और बच्चों को उसमें खींच लेता है। ये चमत्कार है मिसेस शर्मा। सारे बच्चे होश में आ गए हैं, आपका रोहन भी। रोहन, तुम ठीक तो हो ना? मेरे बच्चे, मेरे दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। राक्षस मुक्त हो गया है, बच्चे सुरक्षित हैं। और इस तरह मीरा गांव के 16 बच्चों की जान बचा के गांव की नायिका बन गई।